दोस्तों, जब आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो थोड़ी देर रुक जाइए। मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, आगे बहुत ज़बरदस्त एक रिपोर्ट पेश करने वाला हूं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हमारे वोट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इस रिपोर्ट को मैं ही नहीं बल्कि आज सारे बड़े बड़े रिपोर्टर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ जब मेरे चैनल पर आए हैं तो इस रिपोर्ट को देखकर ही जाइएगा। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और उसकी जांच। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोटर लिस्ट में धांधली और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप मुख्य रूप से 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (ईसीआई) पर भी बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। एक एक को पकड़ेंगे, संविधान पर हमला करने वालों को याद रखा जाएगा, जिसके चलते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। ये रिपोर्ट इन आरोपों, उनके आधार और संबंधित प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती है। लोकसभा चुनाव के ठीक एक साल बाद नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी जीत पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रमुख आरोप। वोटर लिस्ट में धांधली। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत के पीछे वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए, जिनमें से अधिकांश का लाभ बीजेपी को मिला। उदाहरण के लिए कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 6.5 लाख वोटरों में से 1 लाख वोटरों को फर्जी बताया गया। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही। बेंगलुरु में एक 10x15 फीट के छोटे मकान में 80 वोटरों के नाम दर्ज होने का दावा भी सामने आया, जिसे राहुल गांधी ने संदिग्ध बताया। चुनाव आयोग पर सवाल। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता न बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने उनकी मांगों जैसे पिछले 10 साल की वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वीडियोग्राफी से संबंधित कानून को बदल दिया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। बिहार में भी साजिश का दावा। राहुल गांधी ने असम में एक रैली के दौरान कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वोटर लिस्ट में हेरफेर की कोशिश हो रही है। उनका दावा है कि गरीबों, मजदूरों और कांग्रेस आरजेडी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। लोकतंत्र पर खतरा। राहुल गांधी ने इन गतिविधियों को लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट पर हमला करार दिया। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि ये स्वतंत्र चुनावों को नष्ट कर सकता है। राहुल गांधी की कार्रवाई और मांगे। राहुल गांधी ने इन आरोपों के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए। वोट अधिकार रैली। बेंगलुरु में आयोजित वोट अधिकार रैली डैश में उन्होंने जनता से समर्थन मांगा और वोटर लिस्ट में पारदर्शिता की मांग की। वेबसाइट और मिस्ड कॉल अभियान। उन्होंने एक वेबसाइट votekoori.in का लिंक लॉन्च की और मिस्ड कॉल नंबर 9650003420 साझा किया, ताकि लोग इस मुहिम में शामिल होकर डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने की मांग का समर्थन करें। चुनाव आयोग से मांग। उन्होंने आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने और पिछले 10 साल की मतदाता सूची व सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की। बीजेपी और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया। बीजेपी का जवाब। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठ करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने दावा किया कि महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या में वृद्धि सामान्य थी। उनके अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव के समय 9.30 करोड़ वोटर थे, जो विधानसभा चुनाव में बढ़कर 9.71 करोड़ हुए। बीजेपी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सबूत देने के बजाय केवल धमकियां दे रहे हैं और चुनाव आयोग से मिलने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और बेतुका बताया और उन्हें सबूत पेश करने के लिए 8 अगस्त को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारियों के डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने की चुनौती दी गई। सीसीटीवी फुटेज की मांग को गोपनीयता का हवाला देकर खारिज कर दिया गया। सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया। कांग्रेस और सहयोगी दलों का समर्थन। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी के दावों का समर्थन किया और देशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई। सोशल मीडिया पर समर्थन। राहुल गांधी की पोस्ट पर कई लोगों ने समर्थन जताया। उदाहरण के लिए कुछ यूजर्स ने #वोट चोरी के खिलाफ सर्टिफिकेट शेयर किए। विपक्षी दलों की रणनीति। विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र में वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की, जिसे राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से उठाया। विश्लेषण। राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं और भारत की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। उनके दावों का आधार कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताएं हैं, लेकिन ठोस सबूतों की कमी के कारण ये आरोप विवादास्पद बने हुए हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी का ये अभियान जनता के बीच चुनावी प्रक्रिया में विश्वास की कमी को उजागर करता है, जो लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। निष्कर्ष और सुझाव। राहुल गांधी के आरोपों ने भारत में मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे को हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पारदर्शिता बढ़ाएं। चुनाव आयोग को डिजिटल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करने और ऑडिट की सुविधा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। स्वतंत्र जांच। वोटर लिस्ट में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जा सकती है। सार्वजनिक जागरूकता। जनता को वोटर लिस्ट की जांच और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना चाहिए। राजनीतिक सहमति। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर रचनात्मक चर्चा के लिए एक मंच पर लाना चाहिए। यह मुद्दा न केवल राजनीतिक बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा है, इसलिए इसे गंभीरता से लेते हुए तथ्यों के आधार पर समाधान की दिशा में काम करना आवश्यक है।